हैं जरा विदेशी बाजारों से लिंक होते हुए एफआईआईज के आंकड़ों पर। एफआईआईज की बिकवाली चल रही थी लेकिन उस पर ब्रेक लगती हुई दिखी है। कैश में कल के सत्र में करीब 3,600 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। डिम्पी, बाइंग लौट आई है एफआईआईज की। और देखिए, कल जिस चिंता के चलते हम लोग देख रहे थे कि बाजार थोड़े से शुरुआत में नर्वस थे, वो था जीएसटी वाला मामला। वित्त मंत्रालय का उस पर खंडन भी आ गया है। तो हम दो चीजें जोड़ देते हैं जो कि बाजार के लिए आज पॉजिटिव हैं। देखिए, सारी चीज़ों के अंदर मैंने एफआईआईज के नंबर ऑलमोस्ट चेक किए और मैं उसी के बेसिस पर ही सारी बात आपके सामने रखूँगा। अभी मैं आपके ग्लोबल मार्केट्स का पॉइंट सुन रहा था तो मेरे को जो कोरिया वाली बात आप विस्तार से बता रहे थे, मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं दिख रही है। जो मार्शल लॉ 3 घंटे में ख़त्म हो जाए वो कैसा मार्शल लॉ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो 2% तक के मार्केट के अंदर आके रुक जाए वो क्या पैनिक है। तीसरा पॉइंट, क्या एशिया मार्केट के अंदर के सारे बाज़ार इंक्लूडिंग इंडिया, क्या बाज़ार इससे घबरा गया है, डर गया है? ऐसा मेरे को कुछ खास दिखा नहीं उसके अंदर। तो मैं उस पॉइंट को सिर्फ एक पॉइंट की तरह नोटिस करता हूँ कि हाँ, ये ग्लोबल मार्केट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेस किया। क्या ये बाज़ार पे इम्पैक्ट डालेगा? मेरी नज़र में उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम है। ये हमने कल भी आपके सामने जब जीएसटी के कलेक्शन, जीएसटी के नंबर आए थे, तब भी अपना एनालिसिस मार्केट के डाटा के अकॉर्डिंग करवा के बताया था कि जीएसटी से ना डरिए। ऐसी मैं आज फिर से आपको बोल देता हूँ, जो कोरिया वाली खबर है इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरिया के लिए अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन कि पूरे एशिया के लिए या पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए या खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो मैं उसका थोड़ा सा पक्ष में नहीं हूँ। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल मार्केट्स में एफआईआईज का रोल। एफआईआईज की कल थोड़ी पोजीशंस मार्केट में बढ़ी हैं। ये करीब 2% के आसपास आके बढ़ी है। ये 33 से 35% हुई है। मैं एफआईआईज के रोल से ज़्यादा इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी को दूंगा। आपको ध्यान है कि डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले ही मार्केट ने अपने आप को कवर करना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी वजह से जब डेरिवेटिव एक्सपायरी बीच में आ गई तो मोमेंटम पूरा का पूरा ब्रेक हो गया और पूरा मोमेंटम अपने आप में ब्रेक हो चुका था। बाद में हमको रोल ओवर के नंबर्स और 2 दिन का विश्राम लेना पड़ा, उसके बाद बाजार चला। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगर डेरिवेटिव एक्सपायरी नहीं होती तो आप लास्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये काम कर चुके होते जो ऑलरेडी मार्केट ने दिखाया आपको। क्या दिखाया है मार्केट ने आपको? 24,400 कल दिखा दिया। ऑलमोस्ट 52,800 के इर्द गिर्द आप जाके बंद हुए हैं। 52,700 प्लस तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है लेवल्स। तो जो 2 लेवल्स अचीव थे, लेवल्स टू अचीव जिसको हम कहते हैं, वो दोनों के दोनों लेवल्स टू अचीव हो चुके हैं। मार्केट ने अपने रिदम पे कर दिया। कल के डाटा के साथ मैं जोड़ देता हूँ, एफआईआईज की होल्डिंग में 2% का इजाफा हुआ है, 33 से बढ़कर 35% हुई है। 62% रिटेल के पास अभी माल पड़ा है लॉन्ग साइड का, और 48% के आसपास के डीआईएस का माल पड़ा है। अगर आपको सृष्टि अभिषेक याद होगा तो हमने एक पॉइंट आपसे रखा था कि एफआईआईज का बढ़ना बड़ी बात नहीं है, रिटेल का घट के एफआईआईज का बढ़ना बड़ी बात है। अब आप देखेंगे रिटेल 68% से 62 आ चुका है और एफआईआईज धीरे धीरे बढ़ते हुए 35 आया है। ये पुख्ता रणनीति होती है, ये पुख्ता बेस होता है। रिटेल ज़्यादा होल्डिंग रखेगा और एफआईआईज की होल्डिंग कम होगी, वो सडन स्पाइक के साथ बढ़ भी जाएगी तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वापस आ जाएगा बाजार नीचे। ये मैं आपको बैक टेस्टेड फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। अगर आपको चेक करना तो भले आप चेक भी कर लो कि जब जब रिटेल की होल्डिंग 60% 65% से ज़्यादा रही है और इस बीच एफआईआईज बढ़े और घटे, वो टिक नहीं पाया मार्केट। ये आप चाहें तो एक डाटा मिलता है, चाहें तो आप एक एफआईआईज की बाय और सेल रेशो का एक चार्ट होता है, आप वो डालेंगे, ब्लूमबर्ग वगैरह पे मिल जाएगा और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको दे देंगे। वो आप वो डालो, पर उस पर आप निफ्टी डाल दो, आप अपने आप से मैच कर लेना, आप अपने आप से खुद से डाल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा बैक टेस्टिंग क्या कहती है। दूसरा पॉइंट, अब क्या बाजार और चल सकता है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी हाँ है। वो प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये शॉर्ट कवरिंग से इस जगह तक तो हम पहुँच गए। आगे में अगर आज फॉलो अप बाइंग वापस आ गई मार्केट की तो ये मार्केट और भी चल सकता है। लेवल्स मैं आपके सामने आगे क्लियर कर दूंगा, लेकिन लबलब एफआईआईज की बात का ये है कि उनकी होल्डिंग्स थोड़ी सी बड़ी है, पार्टिसिपेशन पहले के मुकाबले स्ट्रांग हुआ है। आप पिछले 4 दिन से सुन रहे होंगे मेरे को कि मैंने कभी नहीं कहा कि एफआईआईज ने एक जोर का झटका अपनी होल्डिंग्स को बेचने में या अपनी होल्डिंग्स को खरीदने में लगाया। तो फिलहाल वो बहुत ही सधे हुए तरीके से मार्केट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि बाज़ार को पी रहे हैं। एक और वर्ड मैंने कल इस्तेमाल किया था आपके सामने और वो डाटा भी आपको बताया था, वो था इंडेक्स ऑप्शंस का।
43,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग होना सीरीज के स्टार्टिंग में, ये शुभ संकेत होते हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि अगर कैश और ऑप्शंस दोनों एक साथ आ जाएं तो बाजार चलेगा। आज मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं कि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर फिर से बाइंग, ऑप्शंस के अंदर फिर से बाइंग आपको दिख रही होगी। तो जब जब ऑप्शंस के अंदर बाइंग रहेगी, आप सपोर्ट की चिंता ना करो, और लेकिन थोड़ा कैश वैश और बाइंग अच्छे से आ जाए ना, तो फिर आप बढ़िया से चलेंगे, मूव करेंगे। तो एफआईज के अंदर ये जो बातें सारी बताने की थी वो मोटा मोटी बता दी। एक और पॉइंट, एफआईज आ रहा है या एफआईज के पैसे लग रहे हैं मार्केट में, आपको पता कैसे लगेगा? आपसे, आपके कान में तो आके कोई आदमी बताएगा ही नहीं, तो आपको पता कैसे लगेगा? एक दिन के डाटा से भी नहीं पता लगेगा आपको। इसका एक आसान सा मैं बताता हूँ, इसको रैंडम टेस्ट कहते हैं मार्केट के अंदर। वो होता है कि देश के 10 बड़ी कंपनीज उठा लो आप, अगर उसके में कहीं भी ब्रेकआउट आ रहा है, उसके कहीं भी हाईज बन रहे हैं, उसके अंदर कहीं भी मोमेंटो बन रहा है, समझ लेना ये एफआईज के पैसे से बनेगा। चलो मैं आपको एक सैंपल सर्वे करवा देता हूँ। आप अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठे हो, किसी से भी बैठे हो, आप जरा चेक कर लो ऑफिस में, पूछना एचडीएफसी बैंक किसके पास है और स्विट्जरलैंड आईएफसीआई और येस बैंक किसके पास है। येस बैंक, आईएफसीआई, स्विट्जरलैंड अमूमन सबके पास मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक को इक्का दुक्का होगा जिसके पास होगा, क्योंकि एचडीएफसी का खेमा बढ़ने और बढ़ाने का तो इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो जब एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट करेगा तो आपका एफआईज घट जाएगा। ये सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होती है बात। तो इसलिए आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि कौन से शेयर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इंडियन मार्केट में खड़े हैं। अगर वहाँ पे कहीं भी कुछ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो समझ लेना एफआईज अभी आपके पक्ष में आके खड़ा है। ठीक है, ये एफआई से संकेत हो गए। तो डिम्पी, आज संकेत थोड़े से गिफ्ट निफ्टी से सुस्त है, 2 दिन की तेजी हो गई है। तो जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग किया हुआ, क्या अपनी पोजीशन में वो बने रहें? और दूसरी चीज, किसी को अगर नया खरीदना हो, क्या खरीद लें खुलते ही, या फिर थोड़ा सा नीचे आन दे, थोड़ा कुशन मिल जाए तो बेहतर होगा? देखिए, मार्केट के अंदर नीचे आ जाना, ये देखिए मैं एक पॉइंट बहुत क्लियर कर देता हूँ। आप अपने आप को 2 हिस्सों में बांटो कि आप पहले ट्रेड लेके बैठे हो या नहीं लेके बैठे वाले, सिर्फ इतना ही बांट लो आप। अगर आप पहले से ट्रेड लेके बैठे हो तो कहाँ पे बैठे होगे? या तो आप 200 दिनों के एवरेज पे बैठे हो। 200 दिनों के एवरेज तो बहुत नीचे है बॉस, वो 23,500 की थी। चलो आपने 200 दिनों के एवरेज पे यहाँ तक माल नहीं रख सकते, किसी की कैपेसिटी नहीं होती, सबका डाइजेशन खराब होगा। तो आप 24,000 पे आए होगे। जब 24,000 का बेस बना था, 24,008 आपको इसी सोमवार को बना, तब आपने लिया होगा। तो अगर आप पुराना कहीं भी लेके बैठे हैं, और मैं एक लाइन खींच देता हूँ, 24,200 से नीचे कहीं भी कुछ लेके बैठे हैं, तो आपके एक राउंड के टारगेट पूरे हो गए। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,200 के नीचे कहीं भी आप कुछ भी लेके बैठे हैं, 24,000 पे, 24,100 पे, 23,900 पे, 23,800 पे, 23,700 पे, वट कहीं भी लेके बैठे हो आप, तो आपका एक राउंड का जो पहला टारगेट है, एक जंक्शन होता है 24,400, 450 का, वो पूरा हो गया। अच्छा, ये बात मेरे को नहीं बोलनी है तो अभिषेक जी आपको खुद भी याद है, चंदन तापड़िया की बातें याद होंगी, औरों की भी बातें याद होंगी जिन्होंने 24,000 से लेकर 24,400, 450 की रेंज बताई थी। तो आप उस लेवल पे भी देखोगे तो निफ्टी वहाँ पे आ चुका है, यानी कि एक राउंड का आपका काम पूरा हो चुका है। यहाँ से बाजार को चलने के लिए नया फ्यूल, नई एनर्जी चाहिए। और कल मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग की बदौलत चला है। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, वो 2-3 दिन, 4 दिन नहीं चल सकती, और अगर चलेगी तो और लाइट करती जाएगी ओपन इंटरेस्ट को। इस बार के सीरीज में हम वैसे भी ओपन इंटरेस्ट लाइट लेके आए हुए हैं, तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग सेकेंड डे आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को कम लगती है। ये जो फ्यूचर्स का नंबर आप देख पा रहे हैं 1.33 माइनस OIO पर प्लस में प्रीमियम्स है, इसका मतलब कवरिंग हुई है मार्केट्स के अंदर, तो कवरिंग ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत ही डिसाइसिव दिन है। आज मैं नए लोगों वालों के लिए कोई भी ट्रेड नहीं दे सकता। मैंने अमूमन कल भी आपको डंके की चोट पे कहा कि आप प्लस करो ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप, और मैंने परसों भी आपसे कहा कि प्लस करो ना 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के। अब आप देखो 24,000 का स्टॉप लॉस को 24,400 के हमारे टारगेट थे इस पूरी सीरीज़ के अंदर, यानी इस पूरे हफ्ते के अंदर, वो लग गए, और बुधवार आते आते ही लग गए। तो कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है कि अब आपको मैं नए वाले लोगों को यहाँ पे कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि जिस जंक्शन पे हम खड़े हैं यहाँ पे फॉलो अप बाइंग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक दिन आपको खाना खिलाया, आपको क्या अगले दिन भूख नहीं लगेगी? लगेगी। अगर मैं आपको दूसरे दिन खाने के लिए मना कर दूँ कि आपको नहीं, आपको मैं नहीं खिलाऊंगा खाना, तो फिर आप क्या करोगे? आपको ढूंढना पड़ेगा खाना, आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी सिस्टम में। जहाँ पे आपको पक्का है हाँ कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो यहाँ से मिल जाएगा ना, वहाँ आपको तसल्ली हो जाती है। यही मार्केट के अंदर भी चाहिए होता है। एक दिन आपने भरपेट खाना खा दिया, सेकंड डे कम से कम फॉलोअप कुछ तो आए, 4 रोटी की जगह 2 रोटी तो आए, वो आनी चाहिए,
तभी आप पूर्ण तृप्त, पूर्ण संतुष्ट होगे। एक दिन में तो प्यास ही नहीं बुझती। ठीक, तो कुछ कुछ वैसा आप पिक्टोरियली भी समझेंगे ना तो आपको समझ में आते जाएगा। मार्केट बहुत टफ नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है। बस चीज़ें धीरे धीरे करके अपना दोस्त बना के उसको पकड़ने की ज़रूरत है। दोस्त बनाओ, पकड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, वैसे वाला सिस्टम है मार्केट में। तो अब आपको करना क्या है, 24,200 सबको स्टॉप लॉस लगा लेना है। ये 24,200 सब का मतलब नए पुराने सब वालों का, जिनके भी 24,200 के नीचे की खरीद है, अगर वो और ऊपर जाना चाहते हैं और 24,800 तक के टारगेट देखना चाहते हैं, फिजिबिलिटी है, बट आज फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। अगर आ गई तो आप 100% देखोगे। और आप 24,200 का स्टॉप लॉस लगा लो। 24,200 के नीचे जिसने भी खरीदा है वो सब के सब पैसा कमा के निकलेंगे। अगर एसएल कट जाएगा, स्टॉप लॉस कट भी जाएगा। तो नए वालों को मैं आज अनुमति इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि नए वालों का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ख़राब है, क्योंकि कल ही हमने ये लेवल्स को पार किया है। मैं अपनी स्क्रीन की वजह से आपको ब्रोमोडा ट्रायंगल नहीं दिखा पा रहा। हमारे थोड़ी टेक्निकल टीम है, उतनी शार्प नहीं है। अगर होती तो हमारा टर्मिनल को ऑन करके रखती पहले से वो, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ देते। अब आप ब्रोमोडा ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ, उसका ब्रेकआउट हुआ है कल, लेकिन ब्रेकआउट होना अलग बात है, उसका फॉलोअप होना अलग बात है। और फॉलोअप नहीं है अभी, आज फॉलोअप का दिन है। वो देखते हैं आज क्या होता है। अगर फॉलोअप होता है तो आप 100% 24,800 तक आप ज़रूर जाओगे आप। तो ये मोटा मोटी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हमने रख दिए। यस, ये वाला लेवल्स। थैंक यू वेरी मच प्रोड्यूसर साहब। ये आप देखिए, ये बरमूडा ट्रायंगल का कल ब्रेकआउट हुआ। ये हम आपको 4 दिन से दिखा रहे हैं कि इसको आप ब्रेकआउट कर दो, आपकी चिंताएं हरी जाएंगी। तो काफ़ी हद तक ये ब्रेकआउट हुआ है। आज फॉलोअप आ जाए, जिस लाइन को मैंने खींचा है वहीं तक आप चले जाओगे। ये 24,800 और 25,000 तक की लाइन है जो कि ईजिली अचीव हो सकती है। तो शॉर्ट वॉट करना नहीं है, ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझ के ट्रेड करना है, एकदम से कूदना नहीं। और मार्केट ने एक लेवल का प्रॉफिट बुकिंग करनी है, हाथ बदला हो सकता है, थोड़ा सतर्क रहने की समय ज़रूरत है। इसलिए नए वाले आज ना आए, पुराने वालों को 24,200 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। ये तो क्लियर रहा, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए और जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग किया हुआ है वो स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। पर डिम्पी, निफ्टी बैंक में क्या ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस हमने कल भी देखी, जहाँ पर 52,500 के ऊपर की जो क्लोजिंग आई है डिम्पी, इसको कैसे रीच करें, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। कई बार मार्केट्स ने यहीं से एक बार यू टर्न लिया है, तो क्या यहाँ पर फॉलो अप बाइंग आने की उम्मीद है या फिर यहाँ पर भी लॉन्ग वालों को थोड़ा सा हल्का हो जाना चाहिए? देखिए, पैसा आता किसको बुरा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। और पैसा अगर आ जाए तो मार्केट के अंदर रहेगा तो M2M गेन के तौर पर खड़ा रहेगा। मैं आपको अपना नहीं, कईयों के ट्रेडर्स का भी मैं एक व्यू पॉइंट बता देता हूँ। कई बार बाजार में आप किसी लेवल को चेस कर रहे होते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, मान लीजिए 2 लाख का प्रॉफिट आपके अकाउंट पर चल रहा है। आप देखेंगे 3 दिन के अंदर ही आपका 2 लाख का प्रॉफिट 2 लाख के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? कोई टाइमली माल नहीं काटा। वही माल जो आपको ऊपर की तरफ धकेल रहा था, जैसे बाजार ने छोटा सा भी डिप मारा, आपको नीचे की तरफ भी वही माल धकेल रहा है। ध्यान रखिएगा। हाँ, तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना, टाइमली कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो जंगल की तरह हो जाएगा। सुंदर बाग बगीचा बनाना तो कटाई छटाई ज़रूरी है। तो इसलिए तो जिनके पास 52,000, 51,800, 52,300 की बाइंग है, उनके पास ये पूर्ण अधिकार है कि वो अपने एक राउंड की थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें। आप क्या चाहते हो कि 52,000 पे आपने माल ले लिया और 65,000 हो जाए सीधा निफ्टी, बैंक निफ्टी? अगर 65,000 होने के लिए जा भी रहा है ना, तो आप में और हम में, कम से कम रिटेलर्स में इतना स्टेमिना नहीं है इसको इतना देखने का। तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। आप रख रहे हो, किस चीज़ के लिए रख रहे हो? बोले जी हम और माल ऊपर जाने के लिए रख रहे हैं। मैं 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर करता हूँ, देखता हूँ कितना स्टेमिना आप सबके अंदर। मैं अपने ही बात बोल रहा हूँ, दूसरों की तो मैं दूसरे पे क्या जाऊँगा। मैं अपनी बात बोलूँगा। हर 300-400 पॉइंट पे आप जाके अपनी एक्सेल शीट्स को कैलकुलेट करने लगते हो, देखते हो कि कितना पैसा मेरा और बढ़ गया। ये मनोभाव है मार्केट का, इसलिए हम भाव और भावनाओं का पॉइंट्स हमेशा रेस करते आए हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक राउंड की या तो प्रॉफिट बुकिंग करो, या तो एक राउंड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर? 52,500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो। 52,800 कल हम थोड़ा चूक गए, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 700, सवा 700 तक भी गए, बट 800 को दिखा नहीं पाए। अगर आज किसी वजह से हम 800 के लेवल को पार कर जाएं, टप जाएं, यानी पार कर जाएं, तो टप गए या पार हो गए, तो फिर आपकी शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स के अंदर आ सकती है। ये आपको 53-200 तक लेके जा सकती है। नहीं, अगर 52,800 पे नहीं आते तो ये बात अपने बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखना कि हम एक राउंड की कवरिंग, एक राउंड की मार्केट हीलिंग
कंप्लीट कर चुके हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आया हुआ पैसे वालों के पास ना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। पैसा नहीं आया तो उम्मीद होती है आ जाएगा, लेकिन आ गया तो और प्रॉब्लम है कि अब इसको कैसे करें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट आपके सामने रेस कर रहा हूँ। जिनके भी अकाउंट्स में निचले स्तरों से खरीदा हुआ माल है और पैसे बुक्स में आ गए हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछो, अपने आप को कमरा बंद करके अपने आप से पूछो, या फिर अपना थोड़ा विवेक जागृत करो कि क्या हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत है, थोड़ी छटाई कटाई करने की ज़रूरत है। अगर आपका मन, आपकी इंटेलिजेंस, आपका डाटा ये कहता है कि नहीं, तो फिर आगे बढ़ो। आगे का रास्ता साफ है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, लेकिन ये एक छोर है, एक डिस्टेंस है जिस पर हम आ चुके हैं। तो मैं आज बैंक निफ्टी वालों को भी, नए वालों को एंट्री करने के लिए अनुमति नहीं दे सकता। तो पुराने वालों के लिए मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया 52,500 का। नए वालों को कब आना है? नए वालों को तब आना है जब 52,800 पार होगा। 52,800 पार होने पर ही आप एक नई जर्नी की तरफ बढ़ोगे। ऐसे ही 24,400 450 की रेंज है जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे। तो आई होप सो कि आपको बैंक निफ्टी के बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी होगी। एक और चीज़, ऑप्शंस वाले ना थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना आज के दिन। देखो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना मतलब जहाँ पे मौका मिले ना वहाँ पे चौका मारो, तुरंत निकल जाओ सिस्टम में से बाहर। ये भी काम करना। हाँ, ऐसे नहीं कि आप पड़े हो तो फिर सिस्टम में रखे रहोगे तो ऑप्शंस को गला देगा मार्केट, क्योंकि जिस जगह पर आया ना थोड़ा गलाने वाली स्टेज भी है और चलने वाली स्टेज भी है। बट आज का दिन वो फॉलोअप बाइंग और फॉलोअप मनी डिसाइड करेगी कि आप चलने जा रहे हो या फिर अभी आप रुकने जा रहे हो। किरण जानी आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक 3 शेयर F&O बैन के अंदर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा अभिषेक हमको पुट कॉल रेशो के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ दोनों का PCR यानी कि पुट कॉल रेशो वो 1 के ऊपर जा चुका है, बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी। और निफ्टी के बारे में एक और पॉइंट बता दूं, ये 1.29 पे आ चुका है, 1.5 पे आके महंगा हो जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बाज़ार को अगर ऊपर जाना है ना, तो थोड़ा रेस लगाने के लिए जैसे कभी थोड़ा पीछे आना पड़ता है ना, हो सकता है मार्केट थोड़ा पीछे आए फिर आगे दौड़े, क्योंकि एक राउंड का टारगेट अचीव हुआ है। हाँ, तो इसलिए आप थोड़ा सतर्क रह के काम कीजिएगा। ये पुट कॉल रेशो मैंने आपके सामने और डाल दी है और FIs का डाटा ऑलरेडी बता दिया। अब सतर्क रह के आराम से रह के काम कीजिएगा। 6 तारीख को RBI का फैसला भी आना है, तो इसलिए भी थोड़ा सचेत और सावधान होना ही चाहिए। किरण सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आपकी कैलकुलेशन इंडेक्स पे, फिर हम आपसे शेयर पूछेंगे सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से आपने आर्टिकुलेट किया है डेटा, इट्स परफेक्टली वेल आर्टिकुलेटेड। अब ओवरऑल अगर हमारा व्यू हम डिस्कस करें तो हम भी कहीं ना कहीं बुलिश क्राइटेरिया में ही है। जिस तरह से निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर क्लियर कट आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कल हमने देखा है। अब फॉलो बाइंग हो सकता है आज या कल में आ सकती है, लेकिन जैसे आपने बताया 24,200 नई एंट्री के लिए या तो जिनके पास भी ये पोजीशन है उनके लिए एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है, तो ये वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। क्योंकि अगर वापस मार्केट 24,200 के नीचे जाती है तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस 24,000 से लेके 23,800 के जोन में फॉल हो सकते हैं। बट ओवरऑल काफी अच्छा एक बॉटम बन चुका है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर कट ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई भी डिप आता है तो डिप में हमें लॉन्ग करना चाहिए, करंट मार्केट से भी लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 24,200 का मेंटेन कीजिए। अगर 24,200 का लेवल चैलेंज नहीं होता या ब्रेक नहीं होता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम 24,800 से 25,000 के लेवल भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की कहीं ना कहीं हम बात करें तो बैंक निफ्टी में वैसा समझिए कि 4 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी ने 52,700 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। हमने देखा था कि समवेयर अराउंड 20th नवंबर जब मंथली एक्सपायरी थी ओवरऑल डेरिवेटिव की, तब बैंक निफ्टी ने 53,000 का हाई बनाया था लेकिन टिक नहीं पाया था। और वहां से हमने देखा कि एक अच्छे खासा 2 दिन में हमने करेक्शन भी देखा। अब पहली बार 52,700 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हुई है। अगर आज वहां पे कोई शॉर्ट कवरिंग आती है देन देयर आर चांसेस कि हम 53,000 53,200 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो आज का फॉलोअप बाइंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 52,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है, 10 बजे तक सस्टेन हो जाती है, तो डेफिनेटली हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर डीपी आपको याद होगा तो हमने ये वीक की शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि वी आर क्वाइट बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। कोई भी डिप में हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है और हम काफी अग्रेसिव लॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में कोई डिप आए या इवन 52,700 के ऊपर मार्केट ओपन होती है तो वहां पे हम एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं। 52,700 के ऊपर अगर शुरुआत होती है निफ्टी बैंक की तो आप शॉर्ट कवरिंग रैली छोटी सी देख सकते हैं, जो इस तेजी को लेके जाएगा 53,000 तक निफ्टी बैंक में। 52,500 पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। कल हमने 600 अंकों के आसपास की शानदार तेजी निफ्टी बैंक में देखी है।